रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जो प्रत्याशी यहाँ खड़ा रहेगा हम लोग के लिए, बस हम उन लोग को वोट देंगे। जो व्यक्ति बोलता है वो करता नहीं है, जो करने वाला होता है वो करता है बोलकर। आपने नाराजगी जताया है दल से, तो सिर्फ एनडीए से ही नाराजगी है या इंडिया गठबंधन से भी? इतने सालों से आप देख ही रहे हैं, क्या हम लोग विश्वास करें। जो जीतता है आता है, यही बोलता है, फिर चले जाते हैं, फिर कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं बनता है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी रण में उम्मीदवार जो है वो अब उतर चुके हैं और आम जनता के पास पहुंचकर अपने अपने वायदे और विकास के कार्यों की बखान कर रहे हैं और उनके वोट को पाने की कोशिश में लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़हरा प्रखंड के कुदरिया गांव में। हमारे साथ कई जो कुदरिया गांव के युवा हैं वो यहाँ मौजूद हैं, कई बुजुर्ग भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और यहाँ की जो समस्या है और उनकी जो मांग है इस बार के विधानसभा में, कि आखिर वो किस मुद्दे पर इस बार के विधानसभा के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर सिंह। प्रभाकर जी, बताइए कि किस तरह का माहौल है, चुनावी रंग अभी चल रहा है, जनता भी चुनावी रंग में रंग चुकी है या फिर कुछ और सोच रही है? अभी तो जनता मूड बना रही है, निर्दलीय की तरफ ही मूड है। क्यों निर्दलीय क्यों? कोई पार्टी बेसिस से कोई भी जीता तो आज तक कोई यहाँ विकास हुआ नहीं है। हमारे गांव में मतलब कुदरिया और परशुरामपुर, ये दोनों गांव में विधायक रहे रघुवेंद्र प्रताप सिंह, करीबन 7 बार यहाँ से 8 बार विधायक रहे हैं। अभी तक उनका निजी कोई मतलब विकास हमारे दोनों गांव में नहीं है। कोई निजी एक ईंटा भी निजी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ का प्रतिनिधित्व तो लंबे समय से राघवेंद्र प्रताप सिंह करते आए हैं, तो इतने दिनों में आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ हम लोग दोनों गांव में तो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। उनका कोई पर्सनल काम या कोई भी मतलब एक यात्री शेड भी नहीं बना है यहाँ उनका फंड से। अच्छा, आपने नाराजगी जताया है दल से, तो सिर्फ एनडीए से ही नाराजगी है या इंडिया गठबंधन से भी? चूंकि अभी चुनाव में अगर देखा जाए तो 2 बड़े गठबंधन जो हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इसके अलावा जन सुराज भी मैदान में है, वो भी कई वायदे कर रही है। तो सिर्फ नाराजगी एनडीए से है कि और भी दलों से, और भी दल भी हैं, उनसे क्या अपेक्षा? देखिए, कोई पार्टी से हम लोग को नाराजगी नहीं है। पार्टी कोई भी हो, नाराजगी उससे नहीं है। हमारा कैंडिडेट जो यहाँ का है, कैंडिडेट से ना नाराजगी होगी। हमको पार्टी क्या पहचानती है? हमको तो यहाँ का मतलब जो लोकल नेता हैं या विधायक हैं उन्हीं से नाम हमको परिचय है। वही ना हमको समझते हैं कि ये कुदरिया गांव हमारे प्रखंड में पड़ता है, तो नेता से ही नाराजगी होगी ना, जो यहाँ का नेता है। उनकी वजह से दल से भी आपकी नाराजगी होगी? जी। तो निर्दलीय में बहुत सारे चेहरे हैं, कौन से चेहरे को आप लोग पसंद कर रहे हैं? चूंकि कई बीजेपी के भी जो बागी तेवर अपना के अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, और राजद से भी कई लोग नाराज होकर निर्दलीय चुनाव नॉमिनेशन कर चुके हैं, वो भी चुनावी मैदान में है। देखिए, हम लोग जितना अभी युवा साथी हैं, अभी हम लोग छठ पर्व में थोड़ा व्यस्त हैं। छठ जैसे ही खत्म होता है हम लोग क्लियर कर देंगे निर्दलीय में किस दल के साथ हम लोग हैं, इनके साथ हम लोग का वोट और मत उनके साथ जा रहा है। जी हाँ, इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी पूजा में ये व्यस्त हैं और उसके बाद ये लोग निर्णय करेंगे। युवाओं की बात करें तो हर पार्टी जो है वो युवाओं के बात करती है कि हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, इस तरह के वायदे, चुनावी वायदे आ रहे हैं। क्या लग रहा है, युवा उन वायदों पर विश्वास करेगी? इतने सालों से आप देख ही रहे हैं, क्या हम लोग विश्वास करें। जो जीतता है आता है, यही बोलता है, फिर चले जाते हैं, फिर कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं बनता है। मान लीजिए, ऐसे बोलने से नहीं ना, करके दिखाइए। और इस बार यहाँ के क्या, हम अगल बगल जो भी क्षेत्र है बड़हरा का, वहाँ भी बहुत सारे मतलब इतना दिक्कत है कि पूछिए मत। यहाँ बगल सिन्हा चले जाइए, बाढ़ क्षेत्र है, जितना भी यहाँ गंगा किनारे गांव है सारा बाढ़ क्षेत्र है। हर एक इंसान को हर एक साल, हर एक गांव को मतलब कहिए, गांव में एक ही इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग। वहाँ प्रॉब्लम कहीं रास्ता का है, कहीं कुछ है, कोई भी दिक्कत जाके देखिए। अभी घाट भी बनाने में लोग असक्षम है, वहाँ भी कोई हेल्पनेस कहीं से नज़र नहीं आ रहा। मान लीजिए आप
आम जनता कितना प्रयास करेगा। इसलिए इस बार हम लोग सोच समझ के जो भी करेंगे, ये सही बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ा ये छठ बीत जाता है, लेकिन ये कंफर्म है कि इस बार यहाँ से निर्दलीय ही प्रत्याशी हम लोग इस बार निर्दलीय पे ही बने। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, सबसे बड़ी समस्या बड़हरा का बाढ़ एक बड़ी समस्या है। ये आज चुनाव नहीं आ रहा है, कितने दशक से चुनावी प्रक्रिया चलते आ रहा है, कई बार नेता आते हैं, तो आप लोग इस मुद्दे को रखते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? वो तो बोलते हैं कि बाढ़ क्षेत्र है तो बाढ़ आएगा ही, तो ये कोई मतलब हुआ? आप ही बताइए। अगर हम लोग उनसे पूछे कि ठीक है बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ आता है, हम लोग हैं, आप इधर मत आइए, तो ऐसा होगा? आप उसको देखिए, समझिए, जो आपसे बनता है उसको कीजिए। हम लोग भी, गांव वाले भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना। आप प्रतिनिधि करते हैं हर एक साल बड़हरा का, आपसे उम्मीद हम लोग को खासी मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। कोई ठोस कदम आज तक इस पे नहीं हुआ है। जी हाँ, इनका कहना है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हुए भी कोई ठोस कदम आज तक इस बड़हरा में जितने भी प्रतिनिधि आए उनके द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो बड़हरा क्षेत्र है वो कहलाता है कि राजपूत बहुल क्षेत्र है। इस मिथक के अनुसार कई बार देखा जाता है कि जो पार्टी है वो राजपूत कैंडिडेट को ही उतारते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जातिगत आधार पे युवाओं का वोट जाएगा या फिर कुछ और रहेगा? हम लोग इस बार जातिवाद पर वोट नहीं जाएगा, विकास जो करेगा उस पर वोट जाएगा। पहला चीज़ ये है कि जो यहाँ का वर्तमान विधायक हैं उनको हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना सिर्फ पेंशन बढ़ा रहे हैं। उनका सपना है कि हम विधायक होकर ही मरे, ठीक है। वो विकास नहीं किए हैं, हमारे पंचायत में 5 साल में एक ईंटा का भी काम नहीं किया है। तो इस बार हमारे पंचायत से उनको वोट नहीं जा रहा है, निर्दलीय का वोट जाएगा। जो हम लोग को विकास करेगा उनको हम लोग वोट देंगे। इस बार बड़हरा का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलने वाला है, क्योंकि इस बार दल की लड़ाई नहीं, निर्दलीय की लड़ाई होगी। निर्दलीय की लड़ाई। अरे, सामने कौन होगा निर्दलीय के सामने कौन? निर्दलीय में देखिए, हम लोग विचार एक बनाए हैं। एक मेरा ये रोड है जो सोहरा से मझौली होते बलुआ जो जाता है, तो 500 मीटर कुछ दूरी है जो रोड नहीं बना है। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी आकर वहाँ पर बोलेगा कि अगर हम ये रोड बना देंगे, हम विश्वास के साथ बोलते हैं, सोहरा, मझौली, त्रिभुवानी, हेतमपुर और नरगदा पंचायत मिलकर एक तरफा उनको वोट देकर जिताएंगे। लेकिन उनको खड़ा होकर विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि वो रोड बनाएंगे हम। क्यों? अच्छा, ये आपने कहा कि उनको निर्दलीय को हम लोग चुनेंगे, चूंकि गठबंधन 2 है, तो आपने अगर एक गठबंधन एनडीए को नकार रहे हैं आपके अनुसार, तो फिर सामने जो है महागठबंधन, तो वहाँ भी तो प्रत्याशी उतारा गया। तो क्या निर्दलीय बनाम निर्दलीय रहेगा कि पार्टी बनाम निर्दलीय रहेगा चुनाव? आप किस नजर से? अभी देखिए, हम लोग विचार नहीं बनाए हैं कि निर्दलीय किनके साथ रहें। पार्टी बनाम निर्दलीय से कोई मतलब नहीं है। जो आकर हम लोग को विश्वास दिलाएगा कि हम विकास करेंगे, आप लोग के साथ खड़े हैं। हमारे सारा युवा देख लीजिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग। जो प्रत्याशी यहाँ खड़ा रहेगा हम लोग के लिए, बस हम उन लोग को वोट देंगे। यहाँ युवाओं ने तो मन बना लिया है कि इस बार जो चुनाव है, अगर जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हमारी बातें करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। क्या लग रहा है कि ये वादा पूरा होने वाला है? जी जरूर। हम लोग के हर गांव में एक क्लब है, सब लड़का लोग यही बनाया कि हम जो जो क्षेत्र में काम होगा, जैसे सिन्हा भी क्लब है हम लोग का, नरगदा भी है, कुदरिया भी है, पुरहा भी है, तो लोग सब मिलकर 30 के बाद बैठक करेंगे। 2-3 वादे हैं वो कर देंगे, उसी का सपोर्ट करेंगे, निर्दलीय ही करेंगे। पार्टी कोई आकर कहेगा तो उनसे नहीं। अच्छा, क्या मांग है युवाओं की? मांग क्या है अभी फिलहाल? युवाओं की मांग वही विकास जो बोले हैं वही होगा। पहले तो शिक्षा तो ठीक है मिला जुला कर, बेरोजगारी के लिए कुछ जो कार्य करेंगे। बेरोजगारी को लेके हर पार्टी जो है, एनडीए कह रही है कि हम युवा कौशल विकास योजना का ये कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी हमने बांट दिया है, और इस बार अगर हमको जनता साथ देती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अगर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है पलायन, उसको रोकेंगे, और जो बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे। क्या लग रहा है कि ये तीनों वायदे जो तीनों दल के द्वारा किया जा रहा है, इसमें युवाओं को फायदा होने वाला है कि नहीं? हो सकता है, तो हम नहीं जाने।
कि हो सकता है, होगा कि नहीं होगा तो नेताओं पर निर्भर करेगा। मैंने ऐसा हो सकता है कि होगा। और भी कुछ लोग हैं, आपको क्या लग रहा है जो वायदे किए जाते हैं हमेशा अक्सर चुनाव में, तो उस वायदे को क्या लग रहा है कि धरातल पर उतारा जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। धरातल पर उतारने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। जो व्यक्ति बोलता है वो करता नहीं है, जो करने वाला होता है वो करता है बोलकर। ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा नेता नहीं है। और ये पहले थे अच्छे, बीजेपी का जो कैंडिडेट है अभी, लेकिन अभी ये नहीं है। क्योंकि पहले हम लोग इनका सपोर्टर थे बीजेपी का, बट इस बार नहीं। क्योंकि इस 5 साल के बीच में कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए विकास का जो काम करेगा उसके साथ है हम लोग, निर्दलीय के साथ हैं। और प्लस बेरोजगारी का प्रथम मुद्दा है हमारे यहाँ पर बिहार में। यह इनका कहना है कि निर्दलीय के साथ रहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं। हम भी निर्दलीय के साथ हैं। कारण कोई विकास का काम नहीं हुआ है यहाँ पे पिछले 5 वर्ष में। कोई इससे पहले अगर वो जब विधायक बने थे तो विकास का काम किए थे, पर पिछले 5 वर्ष में कोई काम नहीं किया। पूरे बड़हारा विधानसभा में वो एक बार भी दौरा नहीं किए, एक बार भी घूमे नहीं है। सिर्फ अगर उनसे कोई मुलाकात करने जाता है तो बैकडोर से जाइए, किसी उनके पीए से भेंट करिए और आइए वापस। बैकडोर ऐसा नेता चाहिए जिसका कोई बैकडोर ना हो, डायरेक्ट संपर्क करे कि हम मेरे को ये आपसे काम है। तो सीधा बात है कि हम लोग निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी पत्ता नहीं खोलेंगे कि कौन से निर्दलीय को सपोर्ट नहीं, तो अभी हम लोग मिल के सब लोग, जितने युवा हैं, जितने हम लोग के साथी हैं, जितने संपर्क में हैं, सब मिलकर, ताकि ऐसा प्रत्याशी बने जो जीते। ऐसा ना हो कि वोट इधर 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 उधर वोट जाए। नहीं, एक साथ मिल के एकजुट होकर हम लोग सपोर्ट करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा बने जो हम लोग के साथ रहे, विकास करे, बेरोजगारी, हर चीज़, हर मुद्दा पर काम करे। मतलब ऐसा लगे कि हाँ, ये प्रत्याशी हम लोग के लिए सही है और आने वाले समय में भी उस प्रत्याशी को हम सपोर्ट कर सकें। यहाँ साफ तौर पे जो यहाँ के जो युवा हैं उनका कहना है कि इस बार युवा छले नहीं जाएंगे, वायदे से काम नहीं होगा, उन्हें धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, चाहे वो दल के ही प्रत्याशी क्यों ना हो या फिर निर्दलीय ही क्यों ना हो। अगर काम नहीं करेंगे युवाओं के लिए तो उन्हें वोट इस बार हम लोग नहीं देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 6 नवंबर को मतदान के दिन युवा किस हवा में और किस रूख को अख्तियार करते हैं और किसे अपना मसीहा के तौर पर जनप्रतिनिधि चुनते हैं। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, बड़हरा, उदरिया गांव, बिहार तक के लिए।